करेगा एज कम्पेयर टू अल्काइल। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शंस की तरफ आते हैं। हमने कहा था अल्काइल हैलाइड दो तरह के रिएक्शन दे सकते हैं, वन इज सब्स्टिट्यूशन, तो आप लोगों ने पढ़ लिया SN1 SN2। एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं? जब टू ग्रुप्स आर रिमूव्ड फ्रॉम टू एडजेसेंट कार्बन। आप लोगों ने स्टार्टिंग में हमने आपको अल्कीन्स और अल्काइंस जब पढ़ाया था, ठीक है, उसमें क्या किया था आप लोगों ने, दो ग्रुप एडजेसेंट कार्बन एटम से रिमूव किए थे, या आपके पास हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और दूसरी तरफ आपके पास हैलाइड आयन रिमूव हो जाता है, वन फ्रॉम अल्फा कार्बन एंड सेकेंड फ्रॉम बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन कौन सा होता है? जिसमें आपके पास हैलाइड आयन अटैच है, और बीटा कार्बन कौन सा है? साथ वाला जो इसका एडजेसेंट कार्बन एटम है वो क्या कहलाएगा? बीटा कार्बन। डबल बॉन्ड फॉर्म होता है बिटवीन अल्फा कार्बन एंड बीटा। अल्फा कार्बन से जब आपके पास हैलोजन रिमूव होगा तो दूसरा जो है बीटा कार्बन से क्या रिमूव हो जाएगा? हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। ऑब्वियसली जिस कार्बन पे बीटा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होंगे वो क्या कहलाएंगे? आपके पास बीटा हाइड्रोजन कहलाएंगे। ठीक है, बीटा हाइड्रोजन्स कहलाएंगे आपके पास। तो आपके पास क्या होगा? ऑब्वियसली जब दोनों तरफ से बॉन्ड्स रिमूव होंगे तो वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए कार्बन क्या करेगा? आपस में डबल बॉन्ड बना लेगा। एग्जांपल आपके पास अगर देखें, क्या है एग्जांपल? OH नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल है आपके पास, ठीक है, एक अल्काइल हैलाइड है CH2CH2। जिस कार्बन के साथ ब्रोमीन अटैच होगा वो अल्फा कार्बन कहलाएगा, और जिस कार्बन के साथ इसके साथ वाला जो कार्बन होगा वो क्या कहलाएगा? बीटा कार्बन। बीटा कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन्स होंगे वो तमाम के तमाम क्या कहलाएंगे? बीटा हाइड्रोजन्स कहलाएंगे। अब जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, सब्स्टिट्यूशन में तो ये हुआ था कि आपका न्यूक्लियोफाइल जो था उसने अटैक किया था कार्बन पे ऑफ जिसके साथ हैलोजन अटैच था। लेकिन अब क्या है? एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में आपका न्यूक्लियोफाइल जो है वो बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, इसमें से हाइड्रोजन को निकाल देगा। ये बॉन्ड क्या होगा? जब इधर शिफ्ट होगा तो ये सिंगल से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये डबल बॉन्ड में होगा तो ये अल्फा कार्बन अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए क्या करेगा? ब्रोमीन एटम को निकाल देगा अपने अंदर से। तो क्या होगा? आपके पास CH2CH2 के दरमियान डबल बॉन्ड आ गया, ये H इस Br के साथ मिल जाएगा, ठीक है, Br नेगेटिव आ गया। ये H जो है जब इस OH के साथ मिलेगा तो क्या बना देगा? वाटर बना देगा। दोबारा देखिए, अब इसमें क्या है? आपके पास न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है हमेशा बीटा हाइड्रोजन। व्हाट इज बीटा हाइड्रोजन? बीटा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन होंगे वो क्या कहलाएंगे? बीटा हाइड्रोजन कहलाएंगे। बीटा हाइड्रोजन पे अटैक किया, बीटा हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होगा वो शिफ्ट हो गया, का सिंगल बॉन्ड से क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब अगर देखें तो साथ वाले कार्बन की वैलेंसी क्या हो गई? 5 होगी। अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए अल्फा कार्बन क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल को, लिविंग ग्रुप को क्या कर देगा? अपने अंदर से निकाल देगा। आपके पास क्या होगा? CH2CH2 अल्कीन बन जाएगा, OH H के साथ मिलेगा तो वाटर बना लेगा, और साथ Br नेगेटिव क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। अगेन जैसे SN1 SN रिएक्शंस 2 टाइप के थे, इसी तरह आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शंस भी क्या हैं? 2 टाइप्स के हैं। वन इज E2 रिएक्शन एंड अदर इज E1 रिएक्शन। सब कुछ वही होना है। E2 रिएक्शंस में क्या होता है? E2 रिएक्शन में एट द सेम टाइम 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहा है। लिविंग ग्रुप लीव भी कर रहा है, आपका न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है? अटैक भी कर रहा है, साथ आपके पास अल्कीन्स भी बन रहा है। जबकि E1 में क्या होता है? एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस में फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोकेटाइन बनेगा अल्काइल हैलाइड्स का, और फिर आपका जो OH नेगेटिव है वो अटैक करेगा किस पे? बीटा हाइड्रोजन्स पे, और आपके पास अल्कीन्स बन जाएगा। वन स्टेप एलिमिनेशन रिएक्शंस है जिसमें बोथ ग्रुप इन्वॉल्व हो रहे हैं, और E1 में आपके पास लिखा हुआ है जी लिविंग साइमल्टेनियसली एंड इज कॉल्ड E2 रिएक्शंस। ठीक है जी, E2 रिएक्शंस की एक बात अगर हम करें तो एलिमिनेशन बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। ऑब्वियसली सिंगल स्टेप रिएक्शन होगा आपके पास, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अल्फा कार्बन एंड रिमूवल ऑफ X फ्रॉम बीटा कार्बन। ये थोड़ा सा जो है मिस्टेक हुई हुई है, हाइड्रोजन जो है वो किससे रिमूव होगा? बीटा कार्बन से रिमूव होगा। यहाँ पे बीटा कार्बन आएगा आपके पास। ये आपके पास क्या? हाइड्रोजन कहां से रिमूव हो रही है? बीटा कार्बन से। और हैलोजन से क्या रिमूव हो रहा है? हैलोजन अल्फा कार्बन से। ऑब्वियसली हमने कहा था कि जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच है वो क्या है? आपके पास अल्फा कार्बन है, और इसके साथ वाला क्या कहलाएगा? बीटा। तो हाइड्रोजन किससे रिमूव होगी? बीटा से रिमूव होगी, और हैलोजन जो है वो किससे रिमूव होगा? अल्फा कार्बन से रिमूव होगा। एट द सेम टाइम ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। अगेन ये रिएक्शंस जो होते हैं ये कौन दे रहे होते हैं आपके पास? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। हमने कहा था वो लोग क्या कर सकते हैं? बेस्ट रिएक्शंस। रिएक्शन की तरफ देखें आप लोग, क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ है? अगर हम E2 रिएक्शंस कर रहे हैं तो आपके पास क्या है जी? OH नेगेटिव जो है न्यूक्लियोफाइल, उसने क्या किया जी? बीटा हाइड्रोजन पे अटैक किया, बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, और अल्फा हाइड्रोजन से क्या हो गया जी? ग्रुप लीव कर गया। हमने कहा था E2 रिएक्शंस में क्या होती है? ट्रांजिशन, अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनती है।
फौरन जो है OH नेगेटिव, OH जो है वो आपके हाइड्रोजन को नहीं उतार लेगा और Br नेगेटिव फौरन नहीं आपका रिमूव होगा। कैसे? आपका OH नेगेटिव क्या करेगा, टेम्परेरी बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। ऑब्वियसली ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, जो सॉलिड था वो वीक हो जाएगा, एक वीक बॉन्ड डबल बॉन्ड का बन गया और ये बॉन्ड अगेन वीक हो गया। ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये सारे का सारा बॉन्ड टूटेगा, ये CH2 जो होंगे क्या बना देंगे, अल्कीन्स बना देंगे, ये मिलके क्या बना देगा, वाटर बना देगा और Br नेगेटिव क्या हो जाएगा आपके पास, रिलीज आउट हो जाएगा। जी, रेट की बात करें तो ऑब्वियसली दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो रेट डिपेंड कर रहा है अल्काइल हैलाइड्स पे और बेस पे। बेस क्या है आपके पास, न्यूक्लियोफाइल है, 2 मॉलिक्यूल्स पे इन्वॉल्व हो रहा है तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस है। ठीक है, E2 रिएक्शन और SN2 रिएक्शंस जो होते हैं वो साइड बाय साइड चल रहे होते हैं। समटाइम्स जो होते हैं वो SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहे होते हैं, समटाइम उसी सोल्यूशन के अंदर आपके पास जो होता है वो एलिमिनेशन बायोमॉलिक्यूल रिएक्शंस भी इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। अगर हम E1 की बात करें तो E1 भी बिल्कुल SN1 जैसा है, एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस है जिसमें 2 स्टेप्स हो रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रही है, आयोनाइजेशन होगी। फर्स्ट स्टेप में आपके पास क्या हो रही है, आयोनाइजेशन हो रही है ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है जी, सेकंड स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में जब आयोनाइजेशन होगी तो आपके पास क्या फॉर्म हो जाएगा, कार्बोकैटाइन फॉर्म हो जाएगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा, बेस अटैक करेगा किस पे, बीटा हाइड्रोजन्स पे और डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये न्यूक्लियोफाइल आपके पास जो लिविंग ग्रुप है वो फर्स्ट स्टेप में पहले ही लीव कर जाएगा। ऑब्वियसली जब आयोनाइजेशन होगी उसने लीव कर जाना है। हमने कहा था SN1 रिएक्शंस जो होते हैं वो ज्यादातर टर्शरी देते हैं, तो दैट्स मीन E1 रिएक्शंस भी जो होंगे वो ज्यादातर कौन दे रहे होंगे, टर्शरी देंगे। रिएक्शन आपके पास मौजूद है, क्या है जी, CH3C CH3Br। दिस आर टर्शरी। टर्शरी क्या होता है कि आपका अल्काइल हैलाइड जो हैलाइड है Br नेगेटिव इज अटैच्ड टू डैश कार्बन एटम व्हिच इज फर्दर अटैच्ड विद 3 कार्बन एटम्स। ऑब्वियसली दिस इज टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स। पोलर सॉल्वेंट है, आयोनाइजेशन करनी है तो पोलर सॉल्वेंट इन्वॉल्व होगा। आपके पास क्या बन जाएगा, कार्बोकैटाइन बन गया जी, ये कार्बोकैटाइन बन गया और साथ Br नेगेटिव क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा। अब आपका OH नेगेटिव क्या करेगा, अब एक और बात कि ये जो है ये आपके पास अल्फा था, अब इसके साथ जितने कार्बन अटैच हैं वो तमाम के तमाम बीटा हैं। आपकी मर्जी, आप जिस मर्जी बीटा कार्बन से जो है हाइड्रोजन को रिमूव कर दो। ठीक है, तो यहाँ वही स्टेप जो ऊपर वाला होगा, OH नेगेटिव जो है वो अटैक करेगा एक हाइड्रोजन पे। ठीक है, ये बॉन्ड क्या करेगा, इधर शिफ्ट कर जाएगा और ये आपस में क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। तो ये आपके पास डबल बॉन्ड बन गया और साथ क्या बन गया, वाटर बन गया। रेट ऑब्वियसली जो होता है वो आपके पास स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है। जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है वो स्लो स्टेप होता है। फास्ट स्टेप से जो होता है वो आप रेट डिटर्मिन नहीं कर सकते, इतना फास्ट होता है, आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि उसका रेट जो है वो डिटर्मिन किया जा सके। तो स्लो स्टेप जो है वो इसमें आयोनाइजेशन स्टेप है, तो रेट जो है डिपेंड कर रहा है उस आयोनाइजेशन स्टेप के अंदर आपके पास अल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व हो रहा है। दैट्स मीन रेट जो है वो डिपेंड कर रहा है किसके पास, अल्काइल हैलाइड पे। अगर रेट 1 पे डिपेंड कर रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है और E1 और SN1 रिएक्शन जो होते हैं वो साइड बाय साइड चल रहे होते हैं। बाज दफा जो होते हैं सोल्यूशन में वो E1 रिएक्शन हो जाते हैं और बाद दफा सोल्यूशन जो होते हैं वो आपके पास E2 रिएक्शन होते हैं। एक और एग्जाम्पल दी हुई है आपके पास, न्यूक्लियोफाइल है आपके पास, अल्काइल हैलाइड है। ठीक है जी, ये अटैक करेगा, ऑब्वियसली ये पूरे का पूरा जो है किसके साथ अटैच हो जाएगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा और Br को इसमें से क्या करेगा, निकाल देगा। दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन अब इसी का भी क्या होता है, देखिए साइड बाय साइड रिएक्शंस हो रहे हैं। मे बी आपके सोल्यूशन के अंदर 5 मॉलिक्यूल्स हैं, 5 में से 2 मॉलिक्यूल सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं और बाकी जो 3 मॉलिक्यूल हैं वो एलिमिनेट हो रहे हैं। ठीक है, अगर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हो रही है तो ऑब्वियसली Br यहाँ से क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा और ये न्यूक्लियोफाइल जो होगा इसके साथ क्या हो जाएगा, अटैक होगा। ये H जो होगा इस Br के साथ मिलकर HBr बना देगा। ठीक है, लेकिन अगर एलिमिनेशन रिएक्शंस हो रहा है तो आपका क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल, दिस इज अल्फा कार्बन और ये तमाम क्या है आपके पास, बीटा कार्बन है। तो आपका क्या होगा जी, किसी भी बीटा कार्बन के हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। अगर इस पे अटैक करता है तो ये डबल बॉन्ड बना लेगा, अगर इस बीटा कार्बन पे अटैक कर रहा है तो ये डबल बॉन्ड बना लेगा और इस बीटा कार्बन पे अटैक करे तो ये डबल बॉन्ड बना लेगा। तो इस पे क्या करेगा, अटैक करेगा और आपके पास क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो 2 प्रोडक्ट्स बन रही है दिस टाइम। 50-50% चांसेस होते हैं या तो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन रही है अगर SN रिएक्शंस हो रहे हैं, या क्या होता है एलिमिनेटेड हो रहे हैं तो आपके पास एलिमिनेटेड प्रोडक्ट बन रही है। अब इसमें क्या है जी, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट अगर आप देखो तो आपके पास जो है वो आपके पास न्यूक्लियोफाइल अटैक हो रहा है, एक अगेन एक बन रहा है। लेकिन एलिमिनेटेड प्रोडक्ट में हमेशा क्या होता है, अल्कीन्स बनते हैं। ओरिएंटेशन ऑफ डबल बॉन्ड देखिए, ओरिएंटेशन मीन क्या है, डायरेक्शन क्या है आपकी डबल बॉन्ड की। इफ only one beta hydrogen is available then only one type, obviously one type डबल बॉन्ड बन रही है। अगर आपके पास अल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व हो रहा है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड विच इज क्या होता है जी, आपका हैलोजन अटैच विद दैट कार्बन एटम विच इज फर्दर अटैच विद 1 कार्बन एटम। तो अगर आपके पास ओनली क्या मौजूद है जी,
1 बीटा हाइड्रोजन मौजूद है तो आपके पास एक ही डबल बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास मोर देन 1 बीटा हाइड्रोजन है, एज इन द केस ऑफ टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स, तो अब क्या होगा, अब कौन सा कार्बन बनाएगा? इफ मोर देन 1 बीटा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट देन 2 टाइप्स ऑफ अल्कीन्स फॉर्म बन सकते हैं। आपके पास 2 तरह के अल्कीन्स फॉर्म हो सकते हैं। अब कैसे अल्कीन फॉर्म होते हैं, इसके लिए 2 फॉर्म आपके पास 2 रूल्स हैं। कौन कौन से रूल्स हैं? एक स्टेज़फ रूल्स है और एक हॉफमैन रूल है। अकॉर्डिंग टू स्टेज़फ, स्टेज़फ कहता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स फॉर्म बिकॉज इट इज स्टेबल, और लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं। थोड़ा सा इसकी वो देख लेते हैं एग्जाम्पल में क्या है, दिस इज एन अल्काइल हैलाइड, ठीक है, ये अल्काइल हैलाइड है, आप एक न्यूक्लियोफाइल को क्या इसमें अटैक किया। अब क्या है जी, ये आपके पास अल्फा हाइड्रोकार्बन है, अब ये भी बीटा कार्बन है, अब ये भी बीटा कार्बन है, 2 बीटा कार्बन आ रहे हैं। एक बीटा कार्बन के साथ क्या है, आपके पास 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, और इस बीटा कार्बन के साथ क्या लगे हैं, 3 हाइड्रोजन। एक मोर सब्स्टिट्यूटेड है 3 हाइड्रोजन से, और एक क्या है, लेस। अब कौन सा जो है वो डबल बॉन्ड बनाएगा विद अल्फा के साथ? 2 केसेस हैं, इसके साथ भी बना सकता है डबल बॉन्ड जैसे ये बना हुआ है आपके पास, और इसके साथ भी डबल बॉन्ड बना सकता है जैसे ये बना है। अब इसमें जो प्रोडक्ट है वो कौन है? स्टेज़फ कहता है मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स फॉर्म्ड बिकॉज इट इज स्टेबल। स्टेज़फ क्या कह रहा है? स्टेज़फ कहता है जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होता है, जैसे ये CH3 है, ये स्टेज़फ रूल है कि जितना कार्बन मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा, दिस इज स्टेज़फ रूल, वो क्या बनाएगा, अल्कीन्स बनाएगा, वो स्टेबल अल्कीन्स बनाता है, और लेस सब्स्टिट्यूटेड जो अल्कीन्स होते हैं। लेकिन अगर हम हॉफमैन की पास चलें तो हॉफमैन ये प्रोडक्ट बनाता है, कहते हैं जो लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन हैं वो क्या बनाएंगे, आपके पास प्रोडक्ट बनाएंगे। ये आपके पास लिखा हुआ है, अगर आप राइटिंग इसकी देखें, ये स्टेज़फ है, ठीक है। स्टेज़फ कहता है जी न्यूट्रल स्पीशीज होनी चाहिए, और हॉफमैन कहता है आपके पास क्या होनी चाहिए, चार्ज स्पीशीज होनी चाहिए। तब ये डिपेंड करेगा आप स्टेज़फ रूल को फॉलो करें या आप क्या करें, हॉफमैन को रूल्स को फॉलो करें। कौन कौन से फैक्टर एलिमिनेशन रिएक्शंस को अफेक्ट कर रहे हैं जी? इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट है आपके पास। सबस्ट्रेट कैसे अफेक्ट करता है? टर्शियल अल्काइल हैलाइड्स ऑब्वियसली इवन रिएक्शंस देंगे, ये स्टेबल केटाइंस बनाएंगे। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो E2 रिएक्शंस देते हैं, नॉट स्टेबल होते हैं, और सेकेंडरी जो होते हैं वो आपके पास E2 भी दे रहे होते हैं, इवन भी दे रहे होते हैं। ये बात हमने पहले स्टडी की थी। जो SN रिएक्शंस हैं उनकी 50% चांसेस हैं, ठीक है जी। एलिमिनेशन वर्सेस अगर हम देखें, एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन देखें तो इंक्रीज द नंबर ऑफ अल्काइल हैलाइड ऑन सबस्ट्रेट क्राउडेड, इट विल फेवर एलिमिनेशन ओवर सब्स्टिट्यूशन। एक और बात उन्होंने की कि अगर आपके पास अल्काइल हैलाइड क्राउडेड है, यानी कि आपके पास जैसे ये दिस इज क्राउडेड, ये क्राउडेड बहुत ज्यादा है, तो आपके पास क्या होता है, आपका न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करता है एज कम्पेयर टू सब्स्टिट्यूशन। वो कहता है जल्दी जल्दी से हाइड्रोजन को निकाल दें और एलिमिनेट अल्कीन्स बना दें, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल के लिए डिफिकल्ट होता है कि वो अटैक कर सके किस पे जी, उस कार्बन पे जिस पे हाइड्रोजन अटैच है। ऑब्वियसली वो उसके पास जो है वो हाइड्रोजन पे अटैक करना क्राउडेड फॉर्म में इजी होता है एज कम्पेयर टू कार्बन। कार्बन क्या होता है आपके पास क्राउडेड फॉर्म में मौजूद है, ठीक है। तो क्या होगा अगर आपके पास मोर क्राउड आ रहा है, ज्यादा टर्शियल अल्काइल हैलाइड क्राउडेड है, तो बेस्ट तरीका ये है कि क्या हो जाए, एलिमिनेशन हो जाए एज कम्पेयर टू क्या हो आपके पास सब्स्टिट्यूशन हो, ठीक है। तो बनते दो ही नहीं है, दोनों प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, लेकिन मेजर प्रोडक्ट्स जो होगी वो अल्कीन बनेगी, एलिमिनेशन बनेगी आपके पास, जबकि सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। लाइक 100 की कंसीडर करें तो आपके पास आप कंसीडर कर सकते हो कि 60% जो है वो आपके पास एलिमिनेटेड प्रोडक्ट बन रही है, और 20% या 30% जो है वो आपके पास क्या बन रही है, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन रही है। टेम्परेचर का इफेक्ट देखें, हाई टेम्परेचर जो होते हैं, जितना टेम्परेचर हाई होगा वो एलिमिनेशन रिएक्शंस को सपोर्ट कर रहा है, जबकि लो टेम्परेचर जो होता है वो सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शंस को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। हाई टेम्परेचर होगा ऑब्वियसली क्या होगा जी, आपके पास बॉन्ड ब्रेक करेगा और फॉरन डबल बॉन्ड बन जाएगा, जबकि लो जो टेम्परेचर होता है वो किसको सपोर्ट कर रहा होता है, सब्स्टिट्यूशन, बिकॉज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन हाई। ऑब्वियसली जब टेम्परेचर हाई करेंगे तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी जो होगी वो मिलेगी, जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगी उतना ही ज्यादा क्या होगा आपके पास एलिमिनेटेड प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। बेस का इफेक्ट देखें तो इवन जो होता है डू नॉट रिक्वायर्ड बेस बिकॉज सॉल्वेंट इटसेल्फ एक्ट एज अ बेस। इवन रिएक्शंस में आपको जो होता है बेस की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जिसमें जो पोलर सॉल्वेंट होता है वही बेस की
तौर पे क्या कर रहा होता है, काम कर रहा होता है, ऑब्वियसली कार्बोकैटाइंस बनना है। इफ बेस इज एडेड स्ट्रॉन्ग बेस इट्स फेवर, तो अगर आप बेस ऐड करते हो तो क्या होना चाहिए, E2 रिएक्शंस में स्ट्रॉन्गर बेस की जरूरत होती है, क्योंकि सारा काम किसका है जी, न्यूक्लियोफाइल का काम है। इफ नो बेस या वीकर बेस है तो ये फेवर E1। अगेन अगर आपके पास स्ट्रॉन्गर बेस है तो वो आपके पास E2 रिएक्शंस को करेगी, क्योंकि सारा काम जो है वो न्यूक्लियोफाइल का, स्ट्रॉन्गर होगा उतना ही लिविंग ग्रुप लीव कर देगा। लेकिन अगर आपके पास वीक बेस है तो ऑब्वियसली वीक बेस जो होती है वो E1 रिएक्शंस को फेवर कर रही होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही आपके पास जो होता है वो कार्बोकैटाइन भी बन जाता है और लिविंग ग्रुप लीव भी कर जाता है। न्यूक्लियोफिलिक और एलिमिनेशन रिएक्शंस को देखें तो इफ स्ट्रॉन्गर बेस इट यूज एलिमिनेशन रिएक्शन, वीकर बेस होगा तो सब्स्टिट्यूशन। अगेन अगर बेस क्या हो रही है, स्ट्रॉन्ग है तो वो क्या करती है, एलिमिनेट कर सकती है इजीली, लेकिन अगर वीक है तो वो क्या करेगी जी, सब्स्टिट्यूशन को करेगी। आपके पास एग्जांपल दी हुई है। अगेन इसमें अगर स्ट्रॉन्गर बेस है, दिस इज अ स्ट्रॉन्गर बेस, कौन सी बेस है जी आपके पास, सोडियम एथोक्साइड है। सोडियम एथोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग क्या है आपके पास, बेस है। अब क्या होगा, प्रोडक्ट दोनों बन रहे हैं, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी बन रहा है और एलिमिनेटेड प्रोडक्ट भी बन रहा है, लेकिन मेजर क्वांटिटी किसकी है, एलिमिनेटेड की होगी। ऑब्वियसली स्ट्रॉन्गर बेस, अभी हमने कहा स्ट्रॉन्गर बेस जो है वो फेवर करती है किसको, एलिमिनेशन रिएक्शंस को। तो आपके पास बन दोनों रहे हैं, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी बन रही है, एलिमिनेटेड प्रोडक्ट भी बन रही है, ठीक है। सब्स्टिट्यूटेड देखें सब्स्टिट्यूशन हो रही है और ये क्या हो रही है, एलिमिनेशन हो रही है, लेकिन प्रोडक्ट की क्वांटिटी एलिमिनेशन में क्या होगी, एलिमिनेटेड प्रोडक्ट की ज्यादा होगी। अगेन एक और एग्जांपल देते हैं, क्या है आपके पास, वीक बेस है। अब अगर आप वीक बेस यूज कर रहे हो तो अब आपके पास जो मेजर क्वांटिटी होगी प्रोडक्ट की, वो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या होगी, मेजर होगी, और आपके पास एलिमिनेटेड प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट देखें, पोलर सॉल्वेंट जो होते हैं वो E1 रिएक्शंस के लिए होते हैं और नॉन पोलर जो होते हैं वो आपके पास किसके लिए होते हैं, E2 रिएक्शंस के। अब अगर हम एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूटेड देखें तो पोलर सॉल्वेंट्स जो होते हैं वो SN2 रिएक्शंस को फेवर कर रहे होते हैं, किसके ऊपर, E2। कंपैरिजन आ गया, क्या कंपैरिजन आ गया जी, SN2 जो होते हैं वो फेवर कर रहे होते हैं किसके ऊपर, E2 के ऊपर, ठीक है। कन्वर्जन्स आ रही हैं आपके पास, ये सारी कन्वर्जन्स जो हैं ये आप लोगों ने स्टडी की हुई है। सिंपल KOH रिएक्शन अल्कोहल में करेगा तो क्या होगा, सिंपल आपके पास यहाँ से Br क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, Br रिमूव होगा, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा और डबल बन गए। लेकिन अगर आपके पास KOH है लेकिन आपने क्या यूज किया है, पोलर सॉल्वेंट यूज किया है, अब देखो आपके पास क्या आ गया, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आ गई। ये एलिमिनेटेड प्रोडक्ट थी और ये आपके पास क्या है, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आ रही है। अब एक जर्नल रिव्यू देख लेते हैं। E2 रिएक्शंस क्या है आपके पास, E2 वन स्टेप रिएक्शन है आपके पास, जिसमें क्या होते हैं जी, बोथ ग्रुप जो होते हैं वो लीव भी कर रहे होते हैं, ठीक है जी, और साइमल्टेनियसली दिस इज कॉल्ड E2 रिएक्शंस। प्राइमरी अल्काइड जो होते हैं इन रिएक्शंस को देते हैं, ठीक है। द अटैकिंग बेस रिमूव द हाइड्रोजन, इसमें क्या होता है, जो एलिमिनेशन रिएक्शन में अटैकिंग बेस जो होती है वो हाइड्रोजन को रिमूव करती है, किससे, बीटा कार्बन से, और हैलोजेंस जो होती है वो अल्फा कार्बन से रिमूव हो रही होती है, और बीटा और अल्फा कार्बन के दरमियान जो होता है वो डबल बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। सिमिलर मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व इन द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। ऑब्वियसली एक ही स्टेप रिएक्शन हो रहा है तो आपके पास वही क्या होगा, रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। काइनेटिक्स इसकी देखें तो आपकी काइनेटिक्स में दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगेन E2 रिएक्शन है विच इज सिमिलर टू SN2 रिएक्शंस। तो ये क्या है आपके पास, इसकी जो काइनेटिक्स है वो डिपेंड कर रही है किस पे जी, अल्काइल हैलाइड्स पे भी और न्यूक्लियोफाइल पे भी अटैक कर रही है। रेट जो है वो आपके पास क्या है जी, न्यूक्लियोफाइल पे भी अटैक कर रहा है और सबस्ट्रेट पे भी अटैक कर रहा है। तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस है। एग्जांपल आपके पास मौजूद है, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अगर आप E1 रिएक्शंस की तरफ देखें तो E1 रिएक्शंस क्या है, दो स्टेप रिएक्शन है में जो पोलर सॉल्वेंट में हो रहा है, जिसमें आपके पास कार्बोकैटाइन बनता है, ठीक है। कार्बोकैटाइंस बन रहा है, टर्शियरी अल्काइल ये रिएक्शन ज्यादा देते हैं, प्राइमरी ये रिएक्शंस नहीं दे सकते। ऑब्वियसली जो आपके पास कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन है वही आपके पास स्लो स्टेप है और रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, ठीक है। काइनेटिक्स जो है वो अगर देखी जाए तो डिपेंड करती है किस पे, सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करती है। तो इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। एग्जांपल मौजूद है, क्या है जी, फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या हो रहा है, कार्बोकैटाइन बन रहा है, और सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है जी, आपका बेस जो हो रही है वो बीटा हाइड्रोजन से, कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव कर रही है और बीटा और कार्बन और अल्फा कार्बन के दरमियान क्या बना रही है, डबल बॉन्ड बना रही है। फैक्टर अफेक्टिंग, अगेन ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। फैक्टर कौन कौन से हैं, सबस्ट्रेट का क्या है जी, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं वो फॉलो करते हैं E1 रिएक्शंस, अभी हमने बात की। और जो आपके पास प्राइमरी होते हैं वो किसको फॉलो कर रहे होते हैं, E1 रिएक्शंस को फॉलो कर रहे, प्राइमरी जो होते हैं वो E2 रिएक्शंस को फॉलो कर रहे होते हैं, और आपके पास टर्शियरी जो होते हैं वो E1 रिएक्शंस को फॉलो कर रहे होते हैं। जब सेकेंडरी जो होते हैं वो या तो E1 भी दे सकते हैं और E2 भी दे सकते हैं, ठीक है। एलिमिनेशन वर्सेस अगर आप देखें सब्स्टिट्यूशन इन केस ऑफ सबस्ट्रेट तो क्या आ रहा है आपके पास कि क्राउडेड विद इन द सबस्ट्रेट जनरली फेवर एलिमिनेशन रिएक्शन। अभी हमने स्टार्ट में ही बात डिस्कस की थी, जितनी क्राउडिंग होगी उतना आपके पास क्या होगा जी,
एलिमिनेशन रिएक्शन ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू सब्स्टिट्यूशन। रीजन आपके पास मौजूद है। क्या रीजन है जी? कि आपका जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो बीटा हाइड्रोजन को इन क्राउड जो होता है वो ज्यादा जो होता है वो अट्रैक्ट कर रहा होता है, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, बड़े बड़े बल्कि ग्रुप्स मौजूद होते हैं जो इसको अटैक नहीं करने देते। तो इसके लिए इजी जो होता है, आप कह सकते हो इसका जो इजी प्रे है या इजी शिकार जो है वो कौन सा है? बीटा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो आपके पास अगर क्राउडनेस मौजूद है तो आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो फेवरेबल है एज कम्पेयर टू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो ये आपके पास एग्जांपल्स लिखी हुई है।